मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बात करेंगे, एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, एससीओ। पूरी दुनिया के लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। और प्रेसिडेंट पुतिन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई, और इसके अलावा जो दीगर लीडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई। बहुत तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बहुत सी पिक्चर्स हैं, वीडियोज आ रही हैं। और इसी के साथ एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। और इसके अलावा ये भी कि हमारा हमसाया मुल्क भारत इस एससीओ समिट को कैसे देख रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। यू आर मोस्ट वेलकम। रोहित शर्मा जी, मैंने सोचा कि ये जो मुलाकात हो रही है सबकी, तो इसमें हम अपने ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी एक अहम मुलाकातों में एक मुलाकात ये रहती कि क्या भारत और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। इसके अलावा सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि हमारी तरफ तो इस समिट को एक और एंगल से भी देखा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए नजर आ रहे हैं, उनकी यानी पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं, तो उसको हम इस तरीके से सोशल मीडिया पर लेकर चल रहे हैं कि ओहो, ये क्या हो गया। ये जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी दोस्ती तो इमरान खान से थी, तो इमरान खान इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं और उसको कैसे देख रहे हैं। यानी इमरान खान को एक तरीके से जो है आप समझ लें टीज किया जा रहा है कि देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं वो भी वहां पर वो आपसे ज्यादा आगे निकल गए। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसको लिया जा रहा है, लेकिन मेरा आपसे सवाल जो है वो ये होगा कि मुझे बताइएगा कि आपकी इस समिट से क्या तवक्कुआत, क्या होप्स वाबस्ता हैं, और आपके वजीर आजम की तरफ से जो एड्रेस किया गया, खिताब किया गया, उसमें किन पॉइंट्स को लेकर वो आगे बढ़े। मैम, पहली चीज के वहां पर हैं पुतिन, यानी कि रशियन प्रेसिडेंट, जिनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो चुकी इनफैक्ट। वहां पे टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन, उनसे भी मीटिंग हो चुकी। चाइना के प्रेसिडेंट से मीटिंग होने के चांसेस, ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट से मीटिंग हो सकती है। अब मीटिंग होगी नहीं होगी वी डोंट नो, और ये कहानियां भी पता लग रही हैं कि और कई बायलेटरल्स हो सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होगी कि नहीं, ये वही कहानी है जो डेविड एंड गुलियत हम पढ़ते थे बचपन में, स्टोरी पढ़ते थे डेविड एंड गुलियत। तो ना सामने कई बार ऐसा, ये तो खबरें हैं कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, दोनों मीटिंग करेंगे नहीं करेंगे। सच में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर सामने सामने आए थे और इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पिछली बार ताशकंद में मीटिंग थी, अब की बार समरकंद में पिछली बार तो दोनों से बात हुई नहीं थी। और अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग करने जा रहे थे तो उससे पहले रिचुअल नहीं, फॉर्मेलिटी होती है। दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, एक लोअर लेवल पे मीटिंग जरूर होती है, फॉरेन सेक्रेटरी की या फॉरेन मिनिस्टर की या किसी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग होती है पहले, फिर उसके बाद सेक्रेटरी लेवल, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवल, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लेवल। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स कभी मीट नहीं करते हैं, बट यू नो दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो कि अपना प्लेन सडनली लाहौर पे लैंड करा करके और शादी में पहुंच जाते हैं साड़ी लेके। तो यू डोंट नो हाउ ही बिहेव्स। इनके कई बार अनएक्सपेक्टेड इनके वो आते हैं। मे बी हो जाए, मे बी ना हो, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी पूरे के सारे लोग वहां बैठे हैं, बड़े लोग वहां बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर्स वहां बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरीज वहां बैठे हैं। तो हो सकता है बैक चैनल टॉक्स वहां पे हो रही हो, बट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स बात करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर फर्स्टली। सेकेंडली, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी थोड़ी देर पहले बोल के हटे हैं, उन्होंने ये बोला कि इंडिया की इकोनॉमी 7% पे ग्रो करेगी, और साथ में हम लोगों को ट्रांजिट रूट्स चाहिए। ट्रांजिट रूट्स मींस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आपस के कंट्रीज, एक कंट्री जो है वो हम जैसे इंडिया है वो दूसरे कंट्रीज ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इधर भेजना चाह रहा है कुछ सामान, तो लेट इट गो वाया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हमने ये देखा है, वी हैव कही जा सीन रही इट इन द है। पास्ट, यू नो। अगर आप यहाँ पे रुके तो मैं मेरा सवाल भी इसमें ऐड कर लीजिए कि ये जो एक ट्रांजिट की बात, ये बड़ा अहम सवाल है। ये मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया इस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि पीएम मोदी ने जो एससीओ में ट्रांजिट की बात की है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, असल में उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ, इसलिए उन्होंने ये ट्रांजिट की बात की। मैं देख रही थी इंडियन एक्सप्रेस और कई जगहों पर ये वाली बात की जा रही थी। तो आप समझते हैं कि उन्होंने ये बात पाकिस्तान के लिए की। और वैसे तो उन्होंने ये, आप सही करेंगे, उन्होंने ये कहा कि जो एससीओ कंट्रीज है, अमंग एससीओ कंट्रीज जो है वो ट्रांजिट होना चाहिए। और मैं इसको सेकंड करती हूँ, बड़ी अच्छी, बहुत
जबरदस्त बात है, इसके बहुत से एंगल से बात की जा सकती है, लेकिन आप मुझे इस एंगल पे बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बात कैसे की। देखिए, अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया यानी कि एससीओ कंट्रीज में कुछ सामान भेजना है तो वो दैट हैज टू बी थ्रू पाकिस्तान, लैंड रूट आना चाहिए। तो पाकिस्तान से अभी हमने मोर रिसेंटली एक एग्जांपल देखा, जब हम गंदुम भेज रहे थे यानी कि गेहूं भेज रहे थे, यानी कि इंग्लिश में वीट बोलते हैं, हम भेज रहे थे अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान बिकेम हिंड्रेंस एंड काफी टाइम तक हम लोगों को उधर से परमिशन नहीं मिली। नाउ दैट वाज अ चैरिटी बीट। और अभी पाकिस्तान इज फेसिंग क्राइसिस, एक्यूट क्राइसिस ऑफ फूड। तो पाकिस्तान में तो इंडिया से अभी तक मांगा ही नहीं है, पूरी दुनिया से आ रहा होगा, इंडिया से सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉस करके चला जाएगा। मैं बहुत बार अटैक में रहता हूँ व्यूअर्स की तरफ से कि रोहित क्यों ट्रेड चाहता है पाकिस्तान से। भाई मैं ट्रेड नहीं चाहता हूँ, जब इंसानियत पे किया जाए, इंसानियत जरूरी है, इस समय पाकिस्तान को जरूरत है, हमें देना चाहिए आगे। और पाकिस्तान की जो रूलिंग एलिट बोलिए या जो बोलिए, जैसे गवर्नमेंट बोलिए, पता नहीं किस तरीके की घमंड में है कि वो अपने अपने कश्मीर के 370 के लिए वो अपने लोगों को 500 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो टमाटर खिलाना चाहती है तो खिलाए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां तक बात ये कि पाकिस्तान अपने लिए भी हमसे कोई सामान नहीं मांग रहा है, अफगानिस्तान नहीं जा रहे देना चाह रहा है। हमारा ट्रांजिट रूट्स जो हैं, चाहे वो गेहूं के हों, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, जो हम अफगानिस्तान भेज रहे हैं, या आगे समरकंदी भेजे, या आगे ताशकंद भेजे, ये या रशिया भेजे, हम लोगों को रशिया भेजने का एक रूट जो मिला है दैट इज वाया ईरान। और वहां से एक ट्रेन आ रही, मतलब अभी मोर रिसेंटली दैट ट्रेन ऑपरेटेड। तो अगर ये रूट वाया पाकिस्तान हो जाए, ट्रक्स के थ्रू हो जाए, तो इट विल बी बेटर। एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज पे स्ट्रेस किया है, नो डाउट ये हम लोगों ने पॉलिसी के उस पर बोला, और ये यही चीज चाइना भी स्ट्रेस करता रहा है कि एक सिल्क रूट या एक ट्रेड रूट होना चाहिए। अब पता नहीं, वी हैव टू लुक इनटू इट कि पाकिस्तान उस पर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या आएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छी चीज बोली है कि अगर हम लैंड रूट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं सेंट्रल एशिया से, एंड मोर ओवर एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम सेंट्रल एशिया कैन कम, ये भी एक बड़ी चीज है कि सेंट्रल एशिया के एनर्जी पे बहुत बार डिस्कशंस हो चुके हैं, बहुत बार रिजीम्स चेंज हुई हैं। वी हैड पाइपलाइंस की बात होती थी, या टैपी की बात करें, या तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, या आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान ये पाइपलाइन। मैं इस पाइपलाइन पे एक चीज और बोलूंगा कि ईरान भी यहाँ पर बैठा है इस समिट में, समरकंद में, और ईरान के जो डेलीगेशन है उसने इंडिया से और चाइना से, दोनों से यही बात की है कि आप तेल ले रहे हो रशिया से सैंक्शंस को इग्नोर करके, तो हमसे तेल क्यों नहीं ले सकते, हमसे भी ले लीजिए, ये ऑफर भी आई है। तो यहीं पे फिर मैं जाऊंगा, अगर ये रूट्स हमारे पास हैं तो हम इन रूट्स पर दिमाग लगा सकते हैं और हम इन रूट से ट्रेड कर सकते हैं। अब बिल्कुल, मैं तो इस बात को अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने ये जो बात की कि ट्रांजिट की, ये जो कंट्रीज है इसके बीच में अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो देखें, इससे ना सिर्फ ये कि अमन को, पीस को एक रास्ता मिलता है, और बल्कि इसके साथ साथ तमाम कंट्रीज एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ेंगे कि सबको तरक्की करने का मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोच रहा है, या पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन इसमें एक और बात ये कि जो मुलाकातें हैं उसमें क्या आप समझते हैं कि खासतौर पर जो यूक्रेन का सिलसिला चल रहा है उसके बाद, एक तो ये कि प्रेसिडेंट शी जो है चाइना से, वो पहली मर्तबा निकले अपने मुल्क से, ये बात कही जा रही है कि पहली मर्तबा वो जो कोविड और सारा सिलसिला था उसके बाद, अच्छा उनकी मुलाकात जो है वो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके साथ भी हुई है। यूक्रेन के मामले पे कोई होगी पेशरफ्त, कोई इस तरह की बात आप देखते हैं आगे? मैम, यूक्रेन का मामला जो है, मैं अब सोचता हूँ एक तो रशिया बहुत बुरी तरह से फंस चुका है यूक्रेन में। वो मुगले आजम का एक डायलॉग है, अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो वाली हालत हो चुकी है रशिया की। ना वो जीत पा रहा है, ना वो हार पा रहा है, ना वो बाहर निकल पा रहा है, उस लड़ाई को लड़ना मजबूरी हो चुकी है। जहां पहले किलोमीटर्स में गेन हो रहा था, अब वो इंचेस में गेन हो रहा है या इंचेस में लॉस हो रहा है। और यूक्रेन ने वो टेरिटरी रशिया से वापस ले ली है जो कि करीब 10 साल से वो रशिया के हाथ में थी। यूक्रेन इस वॉर को जीतता दिख रहा है, हालांकि जीत भी नहीं पाएगा और उस उधर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। दूसरा एक फ्रंट हम लोगों को दिख रहा है, आर्मेनिया वाला, अजरबैजान वाला फ्रंट खुला है,
जहां पे आर्मीनिया के साथ कमिटमेंट है रशिया की, और क्योंकि रशिया इतना गंदी तरह से एंटैंगल्ड है यूक्रेन में कि वो आर्मीनिया को हेल्प नहीं कर पाएगा तो वेरी गुड, बट क्योंकि एक डेमोग्राफिक प्रेशर भी है, कितने लोग अपने मरवा सकता है, वहां से चेचनिया से मर्सनरीज ला करके उसको यूक्रेन में लड़वाने पड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा इशू बन रहा है। अब जहां तक बात की यूक्रेन वॉर है इस इशू पे, लेकिन यूक्रेन वॉर पे अगर आप देखें तो लेटेस्ट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया था उसमें इंडिया ने वोट किया था रशिया के फेवर में, यानी कि या उस अमेरिका के खिलाफ वोट किया था। ये भी देखने वाली बात है कि इंडिया का स्टैंड जो रहा है वो हमेशा से यूक्रेन वॉर पे एब्सटेन कर रहा था, फिर उसके बाद अमेरिका के खिलाफ वोट किया हमने। ये चीजें देखने वाली हैं कि हम किस तरीके से उस यूक्रेन वॉर को टैकल कर रहे हैं। हालांकि इंडिया हमेशा से बोलता है कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन वॉर पे हमारा स्टैंड जो है वो भी हमने दुनिया के सामने बहुत क्लियर किया है। हम रशिया से तेल ले रहे हैं और उस तेल पे अगर हमें बोला गया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को बोला गया कि आपके पैसे से फंडिंग हो रही है यूक्रेन वॉर की, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि तो आप यूरोप जो गैस लेता है क्या उससे फंडिंग नहीं होती है? तो ये भी देखने वाली बात है कि इंडिया इस वॉर को खत्म जरूर कराना चाहेगा, लेकिन रशिया इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है वहां पे कि उस वॉर का जिक्र जरूर आएगा और उस वॉर पे कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी हाल में जो रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो ये था कि हम वी आर ओपन टू टॉक्स। ओपन टू टॉक्स मींस पहले जो उनका स्टेटमेंट था कि हम तो टॉक्स चाहते ही नहीं, हम तो बात ही नहीं करेंगे कोई, अब दे आर ओपन टू टॉक्स। एंड व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ अभी 2-3 दिन पहले, उन्हीं की कार पे बॉम्ब मारा गया। उससे पहले एक जानलेवा हमला उनके राइट हैंड यानी कि उनके सबसे करीबी आदमी पे हुआ जिसमें उनकी बेटी मारी गई। अभी अगर इस तरीके की सिचुएशन हम देखते हैं इस यूक्रेन वॉर में, यस ये मैटर सीरियस होता जा रहा है और रशिया के लिए यहां से पुल आउट करना मुश्किल दिख रहा है हमें, और रशिया जाहिर है गले की हड्डी बन चुका है। ठीक, अच्छा वापस लौटते हैं, जो हम ट्रांजिट की बात करें उसमें एक जो मेरे जहन में बात आ रही है कि देखिए जो ये बात की गई है पीएम मोदी की तरफ से, ये बड़ी अहम इसलिए है कि जो सप्लाई चेन्स की बात की है उसमें हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है, पूरी दुनिया अब ये कह रही है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, जबकि पाकिस्तान की जो एमिशन है वो कहते हैं कि 1% से भी कम है। तो इसमें अब जो एंटोनियो गुतेरेस है उन्होंने ये कहा कि अब बाकी तमाम दुनिया के कंट्रीज जो है वो इसके लिए तैयार हो जाए, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि खासतौर पर फूड क्राइसिस भी आ रहा है। तो आप समझते हैं कि ये जो बात की है दरअसल ये सबको माननी पड़ेगी आगे चल के, सब जो है कंट्रीज उनको अगर अपने जो फूड क्राइसिस से निपटना है और जो दीगर इससे बहुत सारे मसाइल आगे आ रहे हैं उनसे अगर हमने वो करना है तो उनको ये वाली बात माननी पड़ेगी और आगे चल के यही होगा कि ट्रांजिट जो है वो इन कंट्रीज के बीच होगा। ये आपको किस हद तक कितना लग रहा है? देखिए ट्रेड इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये बात कहां अपने आप को बार बार डेमोन्स्ट्रेट करती है, वो ऐसे कि चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं, साउथ चाइना सी हो या सी जापान हो या कहीं और हो, लेकिन ट्रेड चल रहा है, भले ही सैंक्शंस लगे ट्रेड चल रहा है। इंडिया और चाइना दोनों की फोर्सेस आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हैं हिमालयाज में बॉर्डर पे, लेकिन ट्रेड चल रहा है। ट्रेड इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड और ट्रेड इन एससीओ में भी चलेगा और चलना चाहिए। साथ में फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अब 800 मतलब 8 बिलियन 800 करोड़ 800 करोड़ टच कर रही है। इसको खिलाना एक हरक्यूलियस टास्क है, और एक ऐसे टाइम पे जब यूक्रेन, जिसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, जहां से यूरोप में गेहूं जाता था और अब वो शायद नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में फूड प्राइसेस हमने देखा है कि एस्केलेट की हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया ने जैसे ही इंडिया को देखा कि फूड प्राइसेस एस्केलेट हुई हैं, इंडिया ने कुछ चीजों का एक्सपोर्ट रोका और अपने आप को बचाया, पहली चीज। वरना हम मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये देख चुके हैं, प्राइसेस बहुत ऊपर गई। Now, this time around the government was smart enough to stop it, but इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को गेहूं की प्राइसेस हाई दिखी हैं, हम लोगों को दूसरे फूड आइटम्स की प्राइसेस हाई दिखी हैं, और ये चीज फूड प्राइसेस हाई होना मतलब
एक क्राइसिस की ओर हम जाते हैं। ये बात यूएन भी बोल चुका है, ये बात फूड सिक्योरिटी समिट्स में बोली जा चुकी है, ये बात कई इंटरनेशनल फोरम्स बोले जा चुकी है कि हमें फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब आगे की बात, या तो ये यूक्रेन क्राइसिस जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमें नहीं दिखता ये यूक्रेन क्राइसिस जल्दी खत्म हो, क्योंकि दिस मे लिंगर ऑन फॉर एन ईयर और टू, क्योंकि मेरी एनालिसिस या सारे एनालिस्ट की एनालिसिस थी ये थी कि यूक्रेन 3 दिन में हार जाएगा। 3 दिन छोड़िए, 6 महीने से ऊपर हो गए, आज तक तो हारा नहीं, और लग भी नहीं रहा कि अब हारने वाला वो अगले 2 साल तक। तो जिस तरीके का सपोर्ट यूक्रेन के लिए पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, और जिस तरीके के वेपन्स वहां पहुंचे, बायरक्टर ड्रोन्स फेल हो गए, यूक्रेन ने अपने एक प्लान को बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले किया है, और बहुत बहुत डिसाइसिव गेम चल रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन से अगले साल भी गेहूं आ पाएगा, उसमें हमें शक ही है। ठीक, फूड, पाकिस्तान को फूड की प्रॉब्लम दिख रही है। नेट फूड या बोलो मैं सेल्फ रिलायंट था गेहूं में पिछले साल तक, इस साल इट इज नेट इंपोर्टर ऑफ व्हीट। आगे सेंट्रल एशिया, दे ऑल इंपोर्ट व्हीट। एक्सपोर्टर था कोई तो इंडिया था, यूक्रेन था, और कुछ कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। रशिया एक्सपोर्ट करता है, नो डाउट अबाउट इट, रशिया एक्सपोर्ट्स इट, बट रेस्ट ऑफ द जैसे बोलते हैं एससीओ कंट्रीज दे इंपोर्ट। तो अगर हम लोग यहां से भेजेंगे तो पाकिस्तान भी जा सकता है, तुर्कमेनिस्तान भी जा सकता है, अफगानिस्तान भी जा सकता है, बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। ये काम जहां पे फूड की कमी है वहां फूड भेजना जरूरी है, वरना ये जो सिविलाइजेशन हम लेके चल रहे हैं, अगर हम अपने ही लोगों को या अपने के मतलब इंसानियत को खाना नहीं खिला सकते, तो शायद ये तरक्की हमारी किसी काम की नहीं। वेरी वेल सेड रोहित शर्मा जी, आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जो है वो करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं भी पढ़ी थी, इसमें ये भी कहा गया है कि पीएम मोदी की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को ये बात कही गई कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये भी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो नेक्स्ट एससीओ है उसकी प्रेसिडेंसी आपके पास है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, आज ही मैं बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट देख रहा था कि अगले एससीओ में हम ज्वाइन करेंगे कि नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है और इंडिया में होने वाला है। और इंडिया ने बोला कि कुछ प्रोग्राम्स के कश्मीर में भी होंगे, जहां से शायद थोड़ा टची है पाकिस्तान और चाइना। आएंगे कि नहीं आएंगे वी डोंट नो उन सेशंस में, लेकिन आएंगे जरूर, एससीओ में आएंगे तो जरूर। आपको लगता है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा नेक्स्ट जो एससीओ है, आप प्रेसिडेंसी उसकी, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है उसमें आएगा? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो आना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, आप मेंबर हैं, और प्लेनरी सेशंस होते हैं, प्लेनरी मींस कंपलसरी। तो अगर आप आएंगे तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, यू मे बॉयकॉट दैट कश्मीर सेशन, लेकिन आप दिल्ली आके तो बात करेंगे, शिरकत तो करनी पड़ेगी, चाइना को भी करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि एससीओ एक इम्पोर्टेंट है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर सकता, टोटली बॉयकॉट नहीं कर सकता? टोटली बॉयकॉट करेगा तो पाकिस्तान का नुकसान है, इंडिया का कौन सा नुकसान है उसमें? इंडिया का नुकसान नहीं ना। इसमें मैंने ये भी देखा कि कुछ इस तरह का भी मुझे इंप्रेशन मिला है कि शायद चाइना की तरफ से इंडिया को कुछ सपोर्ट करने की, कुछ तरह मैं देख रही थी कहीं पर, मुझे दोबारा वो मैं पढ़ना चाहिए थी, मैं पढ़ूंगी कि कुछ सपोर्ट की बात की गई है। तो ऐसा लगता है कि शायद चाइना जो है वो शरीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पहले चाइना की तरफ से ये बात कही गई थी। एससीओ का नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई शहर कहाँ है? चाइना में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। शंघाई का एससीओ का इनिशियल मेंबर्स में से चाइना है, सबसे बड़े कंट्रीज में से चाइना है। जिस चीज को उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसको वो खुद बॉयकॉट करें, कर ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम बैठे वहां पे, आपने आना है और नहीं आना मत आओ। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया इज लाइक दैट। तो नहीं आना मत आओ, आराम से बैठो, एंजॉय, आप नेक्स्ट मीटिंग में आ जाना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। ये इट इज दैट, ये अब मजबूरी आ चुकी है, गले में अड्डी फंस चुकी है, आना ही पड़ेगा। नहीं आ रहे मत आओ, फाइन, हम बाकियों से बात कर लेंगे। और वो पाकिस्तान और चाइना के लिए और भी ट्रबल होगी कि बाकी सारे एससीओ कंट्रीज बैठे हैं दिल्ली में और ये दोनों नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई, इनके कानों में पड़ेगी भी नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम और होगी। तो नहीं आएंगे तो एक आदमी ऐसा जरूर छोड़ेंगे जो खबर देता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कहेंगे कि हम ऑनलाइन
आ जाते हैं आपके पास, यानी ये कि वो किसी एक उसमें जो है वो शिरकत कर लेंगे। चले, बहरहाल ये तो टाइम समिट आएगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, समिट ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन होगा ना, जब समिट इन पर्सन हो रही है तो आप ऑनलाइन कैसे आ जाएंगे? ऑनलाइन तो नहीं कर सकते अगर समिट जो है वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, तो चलें देखते हैं क्या होता है, तब तक उस पर फिर दोबारा बात करेंगे जब वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, मेरे प्रोग्राम के लिए नमस्कार। अपने वक्त निकाला। शुक्रिया।